अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम विटामिन ए को डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्विज सोल्व करेंगे और फंक्शंस तो बड़े आराम से ट्रिक्स के साथ हम याद कर लेंगे। सो वी हैव स्टार्टेड आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का एसेंशियल फंक्शन कौन सा है? एसेंशियल फॉर टीयर फ्लूइड, क्या वो टीयर फ्लूइड की कोई फॉर्मेशन में हेल्प करती है? प्रिवेंट कैटरेक्ट, कैटरेक्ट को प्रिवेंट करती है या नॉर्मल विजन में हेल्प आउट करती है? हियर द ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ अबोव। ये सारे फंक्शंस जो हैं विटामिन ए के हैं। Here are the all functions of vitamin A which is written on K-Park. Number 1, indispensable for normal vision. Number 2, maintain integrity and normal functioning of epithelial and glandular tissue. Number 3, support growth, especially skeletal growth. Number 5, this was number 3 and number 4, एंटी इन्फेक्टिव, यानी कि ये इम्यूनिटी में भी हेल्प आउट करती है। सो हियर इज द सिनेरियो ऑफ एन इंटरव्यू. सो that was the story of a girl which is very much, वो बहुत चाहती थी कि वो जॉब करे, लेकिन उसके पेरेंट्स चाह रहे होते थे कि वो शादी कर ले। इसलिए उसने अपने पेरेंट्स से लड़ाई की और घर छोड़कर भाग गई। उसके नेक्स्ट डे उसका इंटरव्यू था एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ वो भाग कर गई थी, अपने फ्रेंड के पास छुप गई थी। वहाँ जाकर उसने एक दिन स्पेंड किया। उसके नेक्स्ट डे वो उसके पेरेंट्स उसको ढूंढ रहे थे। अब उनको भी धीरे धीरे, मतलब वो घर छोड़कर भाग गई तो उसको रियलाइज हो गया कि हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए थी, तो शायद ये घर छोड़कर नहीं जाती। फिर नेक्स्ट डे इसका इंटरव्यू होता है, जिसमें इसका बॉस इससे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा विटामिन है जो टीयर फ्लूइड की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है। तो इसको इमीडिएटली अपने विटामिन के फंक्शंस याद आ रहे होते हैं, जो कि इसने पूरे मंथ से मेहनत की थी इस जॉब के लिए, लेकिन अब इसके पेरेंट्स चाह रहे थे कि वो शादी कर ले, तो इसने सेक्रीफाइस नहीं किया और घर छोड़कर भाग गई थी। तो इसको याद आया कि विटामिन ए का एक एसेंशियल फंक्शन होता है कि वो टीयर फ्लूइड की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो इसने बड़ा आराम से पीसफुली आंसर दे दिया। उसके बाद वो वापस आ गई। जब वो वापस आ रही थी तो उसने अपने पेरेंट्स को देखा कि वो उसको ढूंढ रहे थे, तो वो साइड में खड़ी होकर रोने लगी, लेकिन वो उनके पास नहीं गई। उसको ये था कि जब उसको जॉब मिल जाएगी तो वो जाकर उन्हें गुड न्यूज़ सुना देगी। अभी वो उनके सामने नहीं आ सकती थी। उसके बाद वो अपने फ्रेंड के घर चली गई एंड नेक्स्ट डे उसको कॉल आया कि आपकी जॉब लग गई है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो विटामिन ए के ऊपर है। जहाँ एक गांव का उसे बताया जाता है कि वहां पर लोगों की स्केलेटल ग्रोथ जो है वो बहुत कम है, जबकि बहुत सारे मेडिकल इंटरवेंशंस हो चुके हैं वहां पर, लेकिन उनकी ग्रोथ में अभी भी कोई खास फर्क नहीं आ रहा। तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन का एक ख्याल था कि वो विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करें और कोई अच्छा सा डॉक्टर हायर करें जो उनकी आईज का चेकअप भी करे रेगुलरली। तो उसको वहाँ पोस्टिंग दी गई थी। उसकी एफर्ट से उनकी विटामिन ए सप्लीमेंटेशन की वजह से ग्रोथ को सपोर्ट मिला और उसकी स्केलेटल ग्रोथ भी काफी इम्प्रूव हुई। उसके साथ साथ उसे कुछ लोगों ने बताया कि उनकी स्किन भी बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि विटामिन ए उनकी स्किन के अंदर जो इपिथेलियम और ग्लैंडुलर टिश्यूज थे उसको भी इम्प्रूव करता है, जब वो मैसिव डोज विटामिन ए का ले रहे थे, जिससे उनकी स्केलेटल ग्रोथ भी इम्प्रूव हुई और उनको एपिथेलियल और ग्लैंडुलर टिश्यू में भी
इंटीग्रिटी मेंटेन मिली, तो उनकी स्किन भी काफी अच्छी हो गई। इसके साथ साथ उसको ये भी अपने अंदर फील हो रहा था कि अब इनकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव हुई। तो ये बड़ा खुश होकर घर गई और उसने जाकर अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे जॉब मिली। उसने मुझसे पूछा कि टेयर फ्लूइड की फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी होता है, विटामिन ए। फिर मैं एक कम्युनिटी में गई जहाँ स्केलेटल ग्रोथ का इशू था। वहाँ मैंने उसको डील किया विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन देकर। फिर एक औरत ने आकर मुझे बताया कि उनकी स्किन बहुत अच्छी हो रही है। मैं जानती थी कि वो विटामिन ए की वजह से है, क्योंकि उनकी इंटीग्रिटी और नॉर्मल फंक्शनिंग को एपिथेलियम और ग्लैंडुलर टिश्यूज की जो है वो विटामिन ए इम्प्रूव कर लेता है, इसके लिए उसकी स्किन भी बहुत अच्छी हो गई थी। साथ साथ मुझे ये भी यकीन है कि अब उस कम्युनिटी में एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई है कैटरेक्ट, जीरोप्थेल्मिया और इस तरह की डिजीजेस की वजह से, जो कि विटामिन ए की वजह से होती हैं। तब उसने नोटिस किया कि उसके भाई को विजन प्रॉब्लम है, जो कि बार बार अपनी आईज मसल रहा था और उसकी तरफ ऐसे देख रहा था और फिर अपनी आईज बंद कर रहा था फिर खोल रहा था। उसने इंडिकेट कर लिया कि इसको विजन प्रॉब्लम है। उसने उसको विटामिन ए रिकमेंड की। पहले तो उसके फादर बहुत गुस्सा हुए कि तुम घर छोड़कर क्यों भाग गई थी। फिर बाद में जब उसने उसकी विजन को इम्प्रूव कर लिया तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और हैप्पीली एवर आफ्टर वो रहने लगी। इससे हमने क्या सीखा? सबसे पहला हमारा फंक्शन विटामिन ए नॉर्मल विजन को सपोर्ट करता है, उसके लिए बेनिफिशियल होता है। दूसरा, नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन रखता है एपिथेलियम और ग्लैंडुलर टिश्यू की, और सपोर्ट करता है ग्रोथ और स्पेशली स्केलेटल ग्रोथ को, और एंटी इन्फेक्टिव होता है, यानी कि इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, जिस लेकिन उससे पहले जिस चीज को भी फंक्शंस याद हो गए हैं वो कमेंट करे, और जिसको याद नहीं हुए हैं वो भी कमेंट कर ले। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following organ is the storage point of vitamin A? लिवर, आइस, स्टमक या लोकोपो? Here the answer is liver, which is very simple, क्योंकि ज्यादातर विटामिन जो है लिवर में स्टोरेज होती हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन याद नहीं भी है, इसका आंसर याद नहीं भी है, कोई भी विटामिन है आप लिवर लगा लेंगे, होपफुली आपका सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is the last stage of vitamin A deficiency? विटामिन ए डेफिशिएंसी की लास्ट स्टेज में क्या होता है? आईबॉल स्वेल हो जाता है, कॉर्निया को डैमेज होता है, क्रेटोमलेशिया होता है, या जीरोप्थेल्मिया होता है? द आंसर इज वेरी सिंपल, क्रेटोमलेशिया, जिसमें विजन लॉस्ट हो जाता है और आईज कुछ इस तरह से अपीयर होती है। क्वेश्चन नंबर 4, a woman has come with her child at OPT outpatient department with a complaint of eye ulcer, diagnosis confirmed eye ulcer, but complete indication of vitamin A deficiency doesn't found. In that case, what will you do? ये एक सिनेरियो है जिसमें एक औरत अपने बच्चे के साथ आपकी क्लिनिक या आपकी ओपीडी पर आती है और कहती है कि मेरे बच्चे को आईज में अल्सर हो गया है। तो जब उसकी डायग्नोसिस होती है तो वाकई में उसकी आईज में एक अल्सर होता है, लेकिन वो अल्सर कॉर्नियल अल्सर होता है। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इसको ऑप्शन ए विटामिन ए देंगे, ऑप्शन बी विटामिन ए नहीं देंगे, ऑप्शन सी दूसरे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसर्न करेंगे कि विटामिन ए देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या ऑप्शन डी वैक्सीन लगाकर कॉर्नियल अल्सर को प्रिवेंट करेंगे। Here the answer is give vitamin A. ऐसे सिनेरियो में जहाँ कॉर्नियल अल्सर है, हमें विटामिन ए ऑलवेज देनी पड़ती है, चाहे वहाँ डेफिशिएंसी हो या ना हो, क्योंकि वहाँ
बहुत ज्यादा रिस्क एक्सट्रीम लेवल पर होता है कि उसको डेफिशिएंसी के चांसेस बहुत हाई हैं, उसको डेफिशिएंसी होगी ही होगी। क्वेश्चन नंबर 5, signs of early stages of xerophthalmia can be reversed by, and this picture shows the condition of xerophthalmia। xerophthalmia में ह्यूमन आई इस तरह से अपेयर होती है। अब अर्ली साइंस ऑफ xerophthalmia में आप उसको रिवर्स करने के लिए क्या एडमिनिस्टर करेंगे? ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसिव डोज 110 mg of retinol palmitate। ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए 0.01%। ऑप्शन सी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन डी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बोथ विटामिन ए एंड सी। Here the answer is administration of massive dose of 110 mg of retinol palmitate. Retinol palmitate was another name of vitamin A, and ascorbic acid was another name of vitamin C. However, यहाँ जो विटामिन ए का डोज है वो बहुत ज्यादा कम है। इतने कम डोज से हम xerophthalmia को रिवर्स नहीं कर सकते। So thanks for watching the video. Hope you enjoyed and liked the video.